एजुकेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है परसेंटेज। परसेंटेज जो है सबसे जो बोलते हैं ना, किसी घर की कोई नींव होती है तो मैथ्स की जो नींव है वो क्या है, परसेंटेज। अगर आप परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिए देन आपको आगे जितने भी टॉपिक है वो अच्छे से एकदम क्लियर होने वाले, क्योंकि हर जगह परसेंटेज का कुछ ना कुछ यूज़ जरूर होता है। तो परसेंटेज का जो बेसिक है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। 3 या 4 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर परसेंटेज की डली हुई है, उसमें एकदम बेसिक बताया हुआ है। तो आप जितना भी बेसिक है वहां से कवर कर लीजिएगा। देन आगे की वीडियो अब हम परसेंटेज की करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अभी हम देखते हैं। तो आपको परसेंटेज तभी समझ में आएगा जब आपने बेसिक एकदम से अच्छे से कर लिया होगा, ठीक है, तभी आप परसेंटेज के क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, इफ ए's हाइट इज 10% मोर देन बी's हाइट। देखो बोला है कि ए की हाइट बी की हाइट से 10% क्या है, अधिक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज ए। तो बोला है ए की हाइट बी की हाइट से मोर देन बी's हाइट 10%। तो बी की अगर मैं 100 मानूं तो ए की कितनी हो जाएगी, 10% मोर का मतलब 110। इतना क्लियर है। यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये दोनों की हाइट का रेशो क्या आ गया, 11:10। ए और बी की हाइट का रेशो है वो कितना आ गया हमारे पास, 11 and 10। आगे पूछा है बाय हाउ मच परसेंट इज बी's हाइट लेस देन दैट ऑफ ए। तो बोला है बी की हाइट ए की हाइट से कितना परसेंट कम है। देखो सब पहले बोला था कि ए की हाइट बी की हाइट से 10% अधिक है, तो इसका रिवर्स हमसे पूछा है कि बी की हाइट ए की हाइट से कितने परसेंट कम है। तो यहाँ हम देख सकते हैं बी की हाइट ए की हाइट से कितना कम है, 1 कम है। किसकी हाइट से, ए की हाइट से। तो ए की कितनी है, 11 एंड मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व आउट आप करोगे तो देखो एक बार अपन सॉल्व कर लेते हैं। 11 9 जा 99 एंड 1 9 1/11। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो 1/11 होता है उसकी वैल्यू 9 पॉइंट समथिंग जो भी होती है, मैंने आपको बताई थी। तो हम ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं। तो हमें जो हमारा आंसर है वो कितना मिलेगा, 9.09 होती है इसकी वैल्यू। तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 9 1/11। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि किसमें, फर्स्ट में 9 गिवन है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये सब भी करने की जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। 9 वाला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, एकदम करेक्ट। देखो मैंने आपको बताया था 1/9 तो होता है 11 एंड 1/11 होता है 9। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आपको पता होगी। तो हम इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये चीज आप जो है वो हमारी जो बेसिक क्लास है उनमें आप देख सकते हो। क्लियर है इतना। अब देखो ये तो एक तरीका हुआ। सेकंड क्या है, सेकंड जो है एक नई स्लाइड ले लेते हैं। देखो सेकंड कैसे कर सकते हो आप, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए की हाइट बी की हाइट से 10% अधिक है। तो अधिक के लिए हम क्या करते हैं, जो भी गिवन होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं एंड लास्ट में हमसे क्या पूछा है कि बी की हाइट ए की हाइट से कितना परसेंट कम है। तो कम के लिए आप हमेशा क्या लगाओगे, नीचे दोनों को ऐड करके एंड मल्टीप्लाई 100। देखो इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या बनता है, वृद्धि अपॉन 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, या फिर बनता है कमी अपॉन 100 माइनस कमी इंटू 100। ये दो फॉर्मूले बनते हैं। तो देखो अगर मैंने यहाँ पर प्लस करके रखा तो बड़ी डिजिट हमें मिलेगी, और बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को डिवाइड करने पर हमेशा क्या आती है, छोटे डिजिट। इट मीन्स यहाँ पर हम कम वाला वैल्यू हमें जो मिलेगा, लास्ट में अगर पूछा है कि कितना परसेंट कम है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर लास्ट में हमसे पूछा है कि कितना परसेंट अधिक है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं।
जो पहले क्वेश्चन क्या था इसी में देखते हैं। पहले हमें दिया हुआ है मोर, बाद में हमसे पूछा है लेस। लेस पूछा है तो नीचे क्या आएगा, ज्यादा वाला। देखो ऊपर 10 एंड नीचे ज्यादा है तो 100 प्लस 10 इट मीन्स 110 मल्टीप्लाई 100। डायरेक्ट सॉल्व किया तो कितना आया 100/11। पहले भी हमें कितना मिला था 100/11। तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में देखो आपसे क्या पूछा है, लेस पूछा है। लेस पूछा है तो नीचे बड़ी डिजिट आएगी तभी आंसर हमें कितना मिलेगा, लेस मिलेगा। तो बड़ी के लिए इसको 100 में क्या करोगे आप, प्लस करोगे। अगर यहाँ से आपसे पूछा है मोर, तो मोर के लिए आप इसको 100 में से क्या करोगे, माइनस। तो नीचे हमें क्या मिलेगा फिर 90। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक है। देखो पहले डायरेक्ट वाला मेथड करते हैं, देन उसके बाद जो प्रोसेस है उससे हम करेंगे। देखो यहाँ पर हमसे पूछा है अधिक, इट मीन्स हमें जो आंसर है वो अधिक वाला चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 100 में से सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 100। कितना मिलेगा 40/60 मल्टीप्लाई 100। 2 and 3 तो ये कितना मिला 200/3। तो देखो आप कैसे कर सकते हैं उसको, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे अगर मैं लिखूँ 100/3 इट मीन्स 1/3%। तो 1/3% की वैल्यू होती है 33.33। अब इसका डबल है जस्ट, तो कितना आ जाएगा 66। तो 66 से जो थोड़ा सा बड़ा है वही हमें क्या मिलेगा आंसर, या फिर जो भी गिवन है। देखो 66.66 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये सारी चीज़ें कि 1/3 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, ये हमने बेसिक जो क्लास है उसमें कवर किया हुआ है। आप वहाँ जाकर हमारा चैनल जो है विक्ट्री एजुकेशन, उस पर परसेंटेज का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, उसमें 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी कवर की हुई है बेसिक की। तो आप अपना बेसिक वहाँ से क्लियर कर सकते हो। अब हम इसको करने वाले हैं एकदम बेसिक तरीके से। लेट मी चेंज द कलर, ठीक है। क्या है देखो ए एंड बी, जस्ट अ मिनट। अब हम इसका सेकंड जो है बेसिक वो हम देखते हैं। देखो क्या है ए एंड बी। तो क्या बोला है, ए की आय बी से 40% कम है। तो बी की अगर 100 है तो 40% कम मतलब इसका कितना हो गया 60। तो बी की आय ए से कितने % अधिक है। देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 2 5 जा एंड 2 3 जा, 3:5 आ गया दोनों की आय का रेशो। तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। तो देखो बी की आय कितनी अधिक है, 2 अधिक है किससे, ए से। तो क्या आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 100। यहाँ भी हमें मिला था 2/3 मल्टीप्लाई 100 एंड यहाँ भी हमें मिला है 2/3 मल्टीप्लाई 100। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 66.66। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोनों ही जो तरीके हैं वो एकदम इजी है। तो आप किसी भी तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। एग्जाम में दोनों ही टाइम टेकिंग नहीं है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 15% कम है। बी का हम लेते हैं एंड ए का, बी के वेतन से 15% कम इट मीन्स बी का अगर मैंने 100 माना तो ए का हो गया 85। कैंसिल आउट करो 5 से 2, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35। तो इनका रेशो क्या आया 17:20। बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम है। अब बी और कौन लिया हुआ है सी, तो बी का वेतन सी के वेतन से 30% कम। यहाँ हमने सी लिया 30। ये देखो जो हमने अभी क्वेश्चन किए थे उसी टाइप के हैं, लेकिन इनमें 3 जनों के बीच में रेशो गिवन है। तो उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। बी और सी का गिवन है, सी का हमने 100 माना तो सी के वेतन से 30% कम इट मीन्स 70। कैंसिल आउट करो तो कितना आ गया 7:10। अब हमें किन दो के बीच में रेशो पता है, ए और बी के बीच में एंड बी एंड सी के बीच में। अब हमें इन तीनों का अगर कंबाइंड रेशो फाइंड आउट करना है तो वो हम कैसे करेंगे ये आप देखोगे इस क्वेश्चन में।
अभी हमने रेशो का जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ा है। रेशो में जब हम रेशो का टॉपिक पढ़ेंगे तब ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो ए है 17 एंड 20, ए एंड बी, एंड बी एंड सी 10 एंड 7 एंड 10 है, तो बी और सी के नीचे हम लिखेंगे 7 एंड 10। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे जो कि कितना आएगा 119, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 140, एंड इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा 200। ऐसे इनको सॉल्व करते हैं। देखो इस 7 को यहाँ लिख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। बी के लिए 2 वैल्यू ऑलरेडी गिवन है एंड सी के लिए ऊपर वाली लेनी है, तो 20 को हम कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 200। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब क्या पूछा है, सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। सी और ए में हमसे पूछा है, तो सी का वेतन अधिक है ए से, तो कितना परसेंट अधिक है। देखो हम 119 को, इसमें देखो हमसे लगभग वैल्यू पूछी है अप्रॉक्स, तो हम 119 को 120 भी मान सकते हैं। तो 200 में से 120 माइनस करेंगे, कितना अधिक है 80, किसके वेतन से, ए के वेतन से। तो यहाँ हम लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 2 एंड 3, 4 2 जा 4 3 जा, अगेन 1/3 आया। 1/3 कितना होता है 33.33, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डबल हो जाएगा 66.66। इट मीन्स 66 के पास वाली वैल्यू कौन सी है 68। तो 68 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू पूछी है, तो 68 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी का एक टाइप और बचा है, इन्हीं क्वेश्चन का रेशो से रिलेटेड एक टाइप और है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।